गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ की बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। और इत्तेफाक से वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे न्यूटन का। एंड आफ्टर दैट एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पहुँचेंगे कैलकुलस मेथड। तो दीज आर द काइनेमेटिक्स और ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो उसी के थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका चलेगा। तो चलिए बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। क्लास 11th काइनेमेटिक्स हम लोग चलने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक बार ग्राफ को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ग्राफ में किस तरह से होता है, तो हम लोग ये बात करेंगे, राइट। लेट्स से कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग यहाँ पे ये बना चुके हैं। और आपको पता है कि हमेशा टाइम एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं, ऐसा इसलिए बिकॉज ऑफ कि टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मीन्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, बट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम। बिकॉज ऑफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम इज नॉट फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो हियर इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम हम बात करते हैं। ओके, तो थिंक अबाउट कि हमारा किस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कई तरीके के बनाते हैं। वन थिंग इज यूनिफॉर्म, सेकेंड थिंग इज नॉन यूनिफॉर्म, वी विल टॉक अबाउट। ओके, और यहाँ पे कभी कभी रेस्ट भी होता है। तो लेट्स से कि रेस्ट क्या है। सो हम ये तीनों ग्राफ इस ग्राफ में बना के देखेंगे कि बनता कैसे है। अभी लास्ट टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि टाइम के पैरेलल टू टाइम ग्राफ हम लोगों ने जब ग्राफ बनाया था तो यहाँ पे आप ये रेस्ट मान रहे थे, बट क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल बना दे तो रेस्ट में होगा? लेट्स सी। अगर मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सो ऑन। दिस इज सेकेंड इन सेकेंड। टाइम मैं आपको किस में दिखा रहा हूँ? सेकेंड में। एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। यूनिट इज इंपॉर्टेंट, किसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ का आपको पता चलता है। दैट्स वाई वी आर इवॉल्विंग हियर क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारा 1 सेकेंड है। ओके, यार इस 1 सेकेंड में जो मेरा यहाँ पे अभी वेलोसिटी है, सपोज यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड था, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड जब था तब आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। इवन दो 0 सेकेंड है तब भी आपकी स्टार्टिंग से ही आपकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 2 सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स स्पीड इज कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन, लीनियर मोशन, लीनियर पाथ। ओके, सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें 15 मीटर पर सेकेंड इज एवरीवेयर। दैट मीन्स आपके पास कांस्टेंट मोशन है, वी कैन से यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल यू कवर इक्वल डिस्टेंसेस और डिस्प्लेसमेंट। तो 1 सेकेंड, 0 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 0 to 1 सेकेंड में आप 15 मीटर पर चल चुके हो। दिस इज 0 and 1। 0 से 1 सेकेंड के बीच में आप 15 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर चल चुके हो। 1 से 2 सेकेंड 1 सेकेंड हुआ, अगेन नेक्स्ट 1 सेकेंड में आप 15 मीटर चल चुके हो। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल यू आर कवरिंग 15 मीटर पर 15 मीटर एंड द स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हुआ जब आपका पैरेलल होता है। दैट मीन्स इट इज व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। इफ वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन है? वेदर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और नॉट। ये वेलोसिटी जो है वो टाइम के किस फैक्टर पे? अब सोचिए जरा, अगर हमारा यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस होता, जो कि क्लास 9-10 में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, मैं उसे थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा ताकि आप मैथ से भी इसका कंपैरिजन कर सकें। सपोज दैट दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इफ आई से ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, थिंक अबाउट इट, और x इज इक्वल टू 2,
ये जब आप ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू 2 की बात करें तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ऑल द टाइम y शुड बी 2, तो ये आपका हो जाता y इज इक्वल टू 2, ऑल द टाइम y इज 2 2 2 2 2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 का ये ग्राफ बनता है। इफ आई से x इज इक्वल टू 2 बताइए, तो ये आपका ग्राफ जो होता वो कैसा होता, x इज इक्वल टू 2, राइट। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 इज व्हाट, 2 इज कांस्टेंट। राइट नाउ y इज इन y एक्सिस, यहाँ पे बात करते हैं वेलोसिटी इज इन y एक्सिस, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2, वेलोसिटी इज इक्वल टू 15, सो वी कैन से वेलोसिटी इज इक्वल टू 15, not any x included in this equation. That means velocity is 15 meter per second all the time, whether time is 0 1 2. That means आप टाइम कैसा भी बदलते जाओ, टाइम इज चेंजिंग 0 1 2 3 4 5, but velocity is not change, velocity is not changing at all. That means we can say velocity is constant. If I say velocity is constant, that means think about it, velocity is equal to dx by dt, or we can say if we talk about the large gap, so delta x by delta t. If we talk about delta t here, that means 2 सेकेंड की गैप अगर लेते हैं, 1 सेकेंड का गैप ले सकते हैं आप, डजेंट मैटर, लेट्स से डेल्टा t इज 2 माइनस 0 इज 2 सेकेंड, एंड डेल्टा x मीन्स आप बात करिए यहाँ पे x फाइनल माइनस x इनिशियल, और वेलोसिटी इज व्हाट 15 मीटर, तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 15 इंटू 2 इज 30 मीटर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 2 सेकेंड में कितना जाएगा वो 15 मीटर, एंड 15 मीटर विल गो 30 मीटर। तो आप यहाँ से समझ रहे हैं कि कितना चेंज हो रहा है पोजीशन में। अगर नेक्स्ट में 2 सेकेंड की बात करता हूँ तो फिर से देखिए यहाँ पे 4 माइनस 2 इज 2, अगेन डेल्टा एक्स विल कम 30, दैट मीन्स इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में आपका जो गैप आ रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वो आपका 30 मीटर है। सो वी कैन से दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने काइनेमेटिक इक्वेशन अगर हम लोगों ने कभी पढ़ा क्लास 9-10 में, सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी हम लोग तो यहाँ पे डिराइव ऑलरेडी कर चुके हैं बाई डेफिनेशन, लेकिन हम लोग अभी ग्राफ मेथड से करना है। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप पहले से जानते हो, इट्स क्लास 9th, तो आप तो क्लास 11 में भी बन दो। तो यहाँ पे अगर बात करें कि ये कांस्टेंट है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि जब आपका वेलोसिटी चेंज होता है, दैट मीन्स आपने ये देखा होगा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम। तो आपका क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वी कैन से नो, सो दिस इज 0। डेल्टा टी इज 0, नो दिस इज नॉट 0। तो 0 क्या हुआ, ये हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा आपका 0। सो एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजिंग, एक्सेलरेशन इवन तो 0 है, बट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका मतलब है। एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, इस लाइन के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन करके बताया हुआ है कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ग्राफ। ओके, अभी जब हम लोगों का वेरिएबल आएगा, दैट मीन्स वेलोसिटी जब टी पे डिपेंड होगा, राइट नाउ इन यूनिफॉर्म मोशन द गैपिंग इन टाइम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, दैट मीन्स v इज नॉट डिपेंडेंट ऑन t राइट नाउ बिकॉज v इज कांस्टेंट। टाइम कैसा भी हो जाए, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, इनफाइनाइट, इट विल गो ऑन 15 मीटर पर सेकेंड with the rate of, okay, got it। चलिए let's talk about कि जब velocity हमारा एक inclined line होता है, that means it is changing with the time, तो क्या होता है। अभी हमने बात की कांस्टेंट की, रेस्ट की बात करने जा रहे हैं, रेस्ट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक inclined which is dependent on time। सो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रेस्ट केस के लिए दिखाना चाहूँ तो आप क्या होगा, वेलोसिटी शुड बी 0, एंड 0 कहाँ पे है, 0 यहीं पे स्टार्ट है। सो इफ़ आई से कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेस्ट पोजीशन, तो इसी के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ही आपको बनाना पड़ेगा दिस ग्राफ, दिस इज व्हाट, दिस इज 0 टू एनी टी टाइम, आपका वेलोसिटी 0, दैट मीन्स ये आपका रेस्ट केस। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कहीं भी रेस्ट केस नहीं हो सकता इंस्टेंट ऑफ इट, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ही एंड टाइम ग्राफ पे ही आप रेस्ट पोजीशन दिखा सकते हो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
ओके चलिए अब इससे थोड़ा सा और चलते हैं। यूनिफॉर्म की बात कर ली हमने, जो स्ट्रेट लाइन था एक्सेप्ट जीरो। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होगा उसमें डिस्टेंसेस अलग अलग चेंज होंगे, तो ऑब्वियस आपका इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा। दैट मीन्स इन टाइम इंटरवल वेलोसिटी आपकी लगातार चेंज हो रही है, सो दैट मीन्स इन टाइम ऑफ इंटरवल इट विल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सो दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म। इवन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब हम लोग डिराइव करते हैं कि कैसे वीटी ग्राफ से आप डिराइव करते हो काइनेमेटिक इक्वेशन। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द कैलकुलस मेथड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बात करते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ज़्यादा आएंगे, डेरिवेशन थोड़ा कम पूछा जाता है बिकॉज वी हैव स्टडीड अबाउट इन क्लास 9th, ठीक है। सो एट स्टार्टिंग वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज सम वेलोसिटी u. So this is velocity time graph obviously. So there will be some initial speed or initial velocity. So let's talk about at time 0 there was some speed or velocity u. यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम खड़े हैं, अभी कहीं से आ रही है आपकी गाड़ी, यहाँ पे पहुँची आपकी, देन आपने स्टार्ट किया टाइम विच वॉज 0। अब यहाँ पे स्पीड पहले से आ रही है तो 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड होगी, देन आफ्टर इट विल गो ऑन विद द स्पीड सम स्पीड। तो दैट मीन्स स्पीड आप टाइम इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हो, जो कि कुछ स्पीड और वेलोसिटी है। आफ्टर टी टाइम हियर इज आफ्टर टी टाइम देयर इज टी क्या 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड आई डोंट नो, बट आफ्टर टी टाइम सपोज दैट इसकी स्पीड बढ़ रही है कुछ लीनियरली, okay, linearly in the sense that velocity will be function of time. अब ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा बट बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। What is the meaning of function? That means velocity is depending on t. That means this will be given by or it can be given as in the term of time. In the terms of time ऐसे दिया जा सकता है v is equal to 60 plus 5, 60 square plus 5, कोई भी पावर हो डजेंट मैटर, बट v is equal to 60 plus 5 है। दैट मीन्स यहाँ पे टाइम है, राइट हैंड साइड में क्या है इक्वल के टाइम है। सो वी कैन से कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर आप जीरो करेंगे तो वेलोसिटी कुछ होगा, अगर आप टाइम मूव नहीं करेंगे इट विल बी फिक्स, तो ये भी फिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, सो वी कैन से कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Okay, this is the meaning of function of time. So try to understand what is happening here. कि velocity is a function of time, but how? It's a linear function. That means straight line है, आपने straight कर्व पढ़ा होगा, y एक्सिस और x एक्सिस में जब आप ग्राफ बनाते हो y is equal to 2x plus 3 इस तरह से, तो आप ऑब्वियसली कैसे बनाते हो, आप x is equal to 0 पुट करते हो तो y is equal to 3, तो यहाँ पे आता है, x is equal to 1 पुट करते हो तो y is equal to 5 अप्रॉक्सीमेट यहाँ आता है। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका आता है। ओके, y is equal to 2x plus 3, राइट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, और ये स्ट्रेट लाइन है बिकॉज ऑफ यहाँ पे पावर क्या है 1 है, ठीक है। दैट मीन्स y इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x, लीनियरली डिपेंडेंट कर रहा है x पे। ऐसे ही वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन लीनियरली ऑन टाइम t, तब आपका स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जैसे ही आप t स्क्वायर करते हो 2x स्क्वायर कर देते हो तो इस तरह से नहीं आता, कुछ कर्व बनने लगता है। सो जब भी आपका पावर t पर 1 से ज़्यादा होगा तो कुछ कर्व बनेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि why this is linear, because v is going to be function of time not t square power of 1, ठीक है। सो ये टाइम t पे है, लेट्स से कि यहाँ पे इतनी जो वेलोसिटी है इतनी, ये फाइनली पहुंच गई v पे, क्योंकि आप कैलकुलेशन जो भी करते हो फ्रॉम x एक्सिस, अगर वेलोसिटी देखना हो कितने हैं 10 मीटर पर सेकेंड, सो आप 0 से 10 यहाँ पे जाओगे, ये कितना है 40, पर यहाँ पे 0 से 40 जाओगे, आप यहाँ से 40 नहीं करोगे कि 0 1 2 3 4 यहाँ 40 हो गया ना। वी विल ऑल मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम x एक्सिस फॉर द वेलोसिटी एंड फॉर द टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम y एक्सिस टुवर्ड्स टाइम, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ही मानते हैं। अभी तभी हम लोगों ने सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट डिसाइड किया था। विदाउट द रेफरेंस पॉइंट, विदाउट द फिक्स पॉइंट ओरिजिन, हम लोग किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो रेफरेंस पॉइंट वाज नेसेसरी। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है।
सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इतना सा डाटा v है और इतना सा कैलकुलेशन हमारा u है। कैलकुलेशन नहीं कहेंगे, अभी मेरा इनिशियल वेलोसिटी इज u और फाइनल वेलोसिटी इज v है इन टाइम t। दैट मीन्स स्पीड बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी, और अगर वेलोसिटी बढ़ी दैट मीन्स आपने व्हीकल को थोड़ा फास्ट चलाया होगा, मीन्स एक्सीलरेट लिया होगा, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन होगा। अब ये मैटर करेगा तो ये तो ज़ीरो नहीं होने वाला, एक्सीलरेशन यहाँ पे ज़ीरो नहीं होने वाली, बट क्या वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा या एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा, ये बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर में, अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा कि यहाँ पे जो हमने ग्राफ अभी देखा, दिस इज लीनियर फंक्शन, ठीक है। दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी डिपेंडिंग ऑन, देखिए अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो दैट विल बी टी, यहाँ पे बात करते हैं दिस इज एक्स एक्सिस विच इज टी कॉमा वी, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो दिस इज 0 कॉमा यू। इफ आई से यू हैव 2 points, you have 2 points and you have to find the equation of this line, तो आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। हमने पढ़ा हुआ है y माइनस y1 इवन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। दिस इज फॉर जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया होगा, बट उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया था, राइट। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होता है तो वो y इज mx प्लस c का फंक्शन होता है। नाउ हियर इज y इज we know that we will find x is t plus c, कुछ इस तरह से। अब अगर मैंने ये देखा स्ट्रेट लाइन है, पावर t पे आएगा, दैट मीन्स इट विल बी कांस्टेंट। बताइए स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए, यस ऑब्वियसली। ये c कांस्टेंट रहना चाहिए, यस ऑब्वियसली। तो अगर कोई भी इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आता है, कंपेयर इज c इज गोइंग टू बी u एंड m इज गोइंग टू बी a। चलिए थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों बताने जा रहा हूँ कि इट इज टोटली मैथ। y इज v, हमने बात की थी, पहले भी पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। वेरिएबल x इज t, y is v, rest of all m is constant, c is constant, intercept on y axis which is u। तो यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, दैट मीन्स m is going to be a, और m क्या है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। इसीलिए बात करते हैं कि जब vt ग्राफ में हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। Did you understand? मैंने कहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, we are going to calculate with the linear equation। और ये क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 स्ट्रेट लाइन बनता है, और यहाँ पे 2 क्या है, विच इज स्लोप, x के साथ लगा होता है, 2 स्लोप है। c इज व्हाट, इंडिविजुअल कांस्टेंट है, विच इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो आप समझिए जरा कि ये सब क्या है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा कि वीटी ग्राफ का स्लोप क्यों देता है एक्सेलरेशन विद द इक्वेशन। अगर हम ऐसे नहीं जानते कि इक्वेशन के हिसाब से स्लोप के बारे में आया, अगर मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व करूँ, डायरेक्टली बात करता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली बात, तो आप स्लोप क्या समझते हो, स्लोप m इज, मैंने लास्ट टाइम बताया था, स्लोप इज tan थीटा। ग्राफ का tan थीटा विल गिव ए स्लोप, एंड स्लोप इज इक्वल टू होता है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। क्यों, क्योंकि हम लोग स्लोप जब भी इंटरसेप्ट करते हैं तो दिस इज थीटा, इसका tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर इज y एक्सिस, बेस इज x एक्सिस, सो y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। In y axis we know that what is velocity, velocity का unit क्या होता है for now, meter per second, and in x axis there is time, what is the unit of x axis is time, second, so second will go down meter per second, and meter per second किसका होता है, is acceleration। I hope you are understanding here कि meter per second square is going to be, अब ऐसा नहीं है कि meter per second square से ही हम सब कुछ कर रहे हैं, but we are know
वी आर नोइंग दैट, हम जानते हैं ये, ठीक है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होता है, दैट मीन्स स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। सो आई थिंक डिड यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमारा कोई भी अगर व्हीकल है, सपोज दैट उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर गया, तो 10 से 20 हुआ ना कि 0 से 20 हुआ। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, दैट मीन्स इतना चेंज हुआ अभी वेलोसिटी में, और इतना अगर निकाला जाए तो दिस इज v एंड u, तो v माइनस u बचेगा, ये v माइनस u। नाउ tan theta और this gives acceleration, and this is what y-axis divided is equal to v minus u, and this is what x-axis t, so we can put it here, and we know that cross multiplication से v minus u is equal to a into t, so from here v is equal to u plus at. This is VT graph. अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, काइनेमेटिक इक्वेशन में मैंने बताया स्लोप इज कांस्टेंट। देखिए एवरीवेयर, एवरी पॉइंट इस ग्राफ में कोई भी पॉइंट लीजिए आप, एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रहा है, दैट मीन्स दिस इज कांस्टेंट, मीन्स एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, इसी में, ठीक है। आए तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी था, v इज इक्वल टू यू प्लस टी, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप। लेट्स से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू डिराइव इट। अच्छा ये चीज़ आपको नहीं पता है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आर टी स्क्वायर होता भी है कि नहीं होता है, एक्चुअली पता है तभी हम डिराइव कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी नो टू अस, हम लोगों को ये पहले से पता है। हम ये डिराइव कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं बाई ग्राफ, ये चीज़ आ रही है, हम ये करने जा रहे हैं, बट बुक्स में कहीं भी हर जगह पे आपको ऑलरेडी डिराइव होके दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मैं करने जा रहा हूँ, इट इज़ ऑलरेडी नोन टू अस, बट हम क्या करने जा रहे हैं कि ये कैसे हुआ होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फिर से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस आर टी स्क्वायर का। और अगर यहाँ पे बात करें कि यस क्या होता है, एस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट होता है, यू इज वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन। तो हम बात करने जा रहे हैं इसमें, देखिए फाइनल वेलोसिटी कहीं नहीं है, दैट मीन्स इस टर्म का इसमें कोई भी टर्म नहीं है। सो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट इसमें कहाँ से आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका एरिया से, क्योंकि ग्राफ में मैंने लास्ट टाइम बताया था जब एक्सटी ग्राफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ में हम दो चीज़ निकालते हैं, नंबर 1 स्लोप, नंबर 2 इज एरिया। बट वहाँ पे तो एरिया हमको कोई भी फिजिकल यूनिट नहीं दे रहा था, बट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमने स्लोप देखा एक्सेलरेशन देता है, बट इसका एरिया क्या देगा। तो लेट्स टॉक अबाउट एरिया। अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या देगा, एरिया इज गोइंग टू गिव दिस, ये हमारा देगा एरिया। और अक्सर हम अंडर द एरिया कर्व बात करते हैं, इस कर्व के अंदर एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, दैट मीन्स दिस एरिया, और ये एरिया हमको क्या देगा, ये एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे देता है डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पर, अभी उसके बारे में डिटेल चर्चा होगी जो न्यूमेरिकल होगा, बट बिफोर दैट हम जानते हैं कि एरिया क्या देगा, डिस्टेंस। कैसे एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, ये भी बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम है विच इज सेकेंड, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है विच इज मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड कैंसिल विल गिव यू मीटर, और मीटर क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। So area of VT graphs gives displacement, so you have to keep in mind whether what you have to calculate it. So जब भी हम displacement की बात करेंगे, so we will talk about area of VT graph gives displacement। लेकिन अगर हम with sign लेंगे तो with sign of area
क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव एरिया है, नेगेटिव यहाँ पे एरिया आता है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी आपका वेलोसिटी मिलेगा। अभी यहाँ पे वेलोसिटी भी पॉजिटिव, टाइम भी पॉजिटिव, तो एरिया विल गिव पॉजिटिव। इधर टाइम आपका नेगेटिव आने वाला है और वेलोसिटी आपका पॉजिटिव आने वाला है। आप सोचेंगे टाइम नेगेटिव क्या है? सर टाइम नेगेटिव नहीं होता, बट हमारे प्रीवियस हैपनिंग की बात करता है, दैट मीन्स कुछ हो चुका है बट हम अभी की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो भी आपका पॉजिटिव, बट मैक्सिमम केसेस में हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ टाइम जहाँ पे पॉजिटिव होता है उसी में। तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लगभग आपको ग्राफ मिलने वाले हैं। यहाँ पे ग्राफ जब मिलेगा तो आपके कुछ सिचुएशंस होंगे, वो सिचुएशन की बात थ्योरेटिकली पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो एरिया निकालने चलते हैं। एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एरिया। सो एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज व्हाट? देखिए इस एरिया को हम दो पार्ट में कर सकते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा एरिया दिख रहा है रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल एरिया। रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, टाइम इंटू यू, सो यू टी, प्लस triangle half into base into height, half into base is time, height is v minus u, you know that height is v minus u from here to here, and v minus u from the first equation, v minus u from the first equation of motion 80, तो यहाँ पे 80 रखेंगे, 80 into t is 80 square, so ut plus half 80 square, this is second equation of motion, okay। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो हमको रिक्वायरमेंट थी वो हमने कर लिया, सो इजी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आई एम गोइंग टू लीव यू अप टू यू। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपका डिस्प्लेसमेंट में आएगा, लेकिन आप लोग ये याद रखिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं होता है। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट मीन्स यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, बट टाइम का टर्म नहीं है। सो हम लोग जब भी इसको करेंगे तो टाइम का टर्म गायब करेंगे फ्रॉम हियर। यहाँ से टाइम निकल के आएगा v माइनस यू बाई ए, तो यहाँ पे हम लोग t कॉमन लेके v माइनस यू बाई ए रख सकते हैं एज यूजुअल, ठीक है। सो दिस इज वीडी ग्राफ, ऑल अबाउट वीडी ग्राफ। अब एक छोटा सा इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि आपको सब समझ में आ जाए व्हाट इज हैपनिंग हियर। इसके बाद कैलकुलस आएगा, ओके। सो सपोज दैट कोई डाटा गिवन है कुछ इस तरीके से, अभी मैं बात कर ले रहा हूँ सब कुछ, ये आपका गिवन है। दिस इज ए, बी, सी एंड डी, दिस इज लास्ट पॉइंट इज ई, ओके। एंड डाटा इज गिवन हियर, this is this is 2 second, this is 6, this is 8 and this is 10 second, time in seconds। और यहाँ पे मैं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है सपोज दैट, एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 15 and this is 0 and this is minus 10. So first you have to calculate, first one is what is the acceleration in A to B। पहले A to B की बात करते हैं। पहले इसमें acceleration कितना है। Second thing is what is the displacement cover in it एंड इवन द डिस्टेंस कितना है। मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात करने जा रहा हूँ, यहीं पे तो समझ में आएगा आपको कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ए से बी की बात करते हैं। चलिए इस पार्ट में अगर इतना सा पार्ट देखें ए टू बी, स्लोप आपका इतना सा तो है, यही तो निकालना है। स्लोप विल गिव यू एक्सेलरेशन विच इज tan थीटा विच इज y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस। y एक्सिस में इतना है तो ये कितना होगा, यहाँ से पूरा 15 है 15 और यहाँ से 10 है तो 15 माइनस 10 इज 5, 10 to 15 5 और ये कितना है 2 सेकेंड्स। तो आप बात कर सकते हैं 5/2 चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
So you can calculate acceleration by this graph. Simple है. Okay, let's talk about the distance or displacement. अभी बात करें 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड. अगर कोई हमारी गाड़ी जा रही है 10 मीटर 15 मीटर हो गई सडनली यहाँ तक, तो क्या एक ही पाथ था? यस ऑफ कोर्स, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, तो जब वापस आया ही नहीं है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. दैट मीन्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस ग्राफ. अब मैंने बताया था कि ए टू बी के अंडर कर्व यही तो है, तो ये पूरा एरिया जो ए बी और यहाँ पे 2 and 0 के बीच में जो ग्राफ आएगा, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ दिस ग्राफ 2 into 10 is 20 प्लस में प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस इज 2 and height is 5, 2 to cancel, so 25 मीटर. Distance and displacement will be same. ठीक है. So this is the graph method. अब B2C में acceleration because of no change in angle, तो यहाँ पे angle change नहीं है, angle 0 है, तो acceleration is going to be 0. Constant speed है, तो obviously speed क्या है 15 मीटर पर सेकेंड. तो B2C कितने सेकेंड है? 2 to 4 6, यहाँ पे 4 सेकेंड. अगर 15 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड के लिए चले तो 15 into 4 इज गोइंग टू बी 60 ऑब्वियसली. तो यहाँ पे 60 मीटर आपका चल चुका है. फिर उसके बाद आप C2D आइए. C2D देखिए वापस आ रहा है, दैट मीन्स स्पीड कम होती जा रही है. स्पीड कम होना मतलब एक्सीलरेशन नहीं कर रहा है, अब रिटार्डेशन हो रहा है. दैट मीन्स रिटार्डेशन शुड बी माइनस. तो अब बात करते हैं रिटार्डेशन हो रहा है लेकिन वापस नहीं आया है. तो ये अब वापस नहीं आया तो बात समझिए क्या हो रहा है इस सिचुएशन में. C2D इस केस में देखते हैं. स्पीड 15 मीटर कहीं पे भी हो, आई डोंट नो, मान लेते C यहाँ पे है 15 मीटर पर सेकेंड, फिर कम हुआ 14 मीटर पर सेकेंड, फिर कम हुआ 13 मीटर कम से, फिर उसके बाद D तक पहुँचता है तो इसकी स्पीड हो जाती है 0. अब हमने ये पढ़ा हुआ है एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. अब वेलोसिटी 0 to -15, सो -15 का चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. C to D हमारा 2 सेकेंड लगा, 6 to 8 2, T फाइनल 8 - 6 is 2, -15/7 -7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट. लेकिन आप सोचोगे कि यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है. सो यस ऑफ कोर्स यू हैव टू नो इट कि वेदर कब हमारा एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव. देखिए मैंने कहा था कि स्लोप जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज तो इट विल गिव पॉजिटिव. लेकिन अगर हमारा क्लॉकवाइज हो तो ये क्या देने वाला है? नेगेटिव. डिड यू गेट दैट? आई होप यू गेट दैट. अब बात ये करते हैं कि अगर यहाँ पे नहीं कर सकते तो आप ये देखिए ज़रा कि हमको निकालना है स्लोप. आप स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप तो यही होता है एक्स एक्सिस, तो ये तो 90 डिग्री ज़्यादा हो गया. अब ये सोचिए कि यही तो आपका स्लोप होगा, ये निकालना है. दिस इज थीटा. पर यहाँ से क्या कैलकुलेट करते हैं? जी नहीं. अभी बात करते हैं C to D यहाँ पे. ठीक है, C to D. अब देखिए आपका जो भी कैलकुलेशन होता है एक्स एक्सिस से इस एंगल पे होता है. ठीक है ना. तो ये हमारा एंगल होता है विच इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या देने वाला है? नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है. अब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये एंगल किसके इक्वल है? इस थीटा के. इस थीटा के. यहाँ पे तो हमारा ठीक है कि क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्या है? क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी क्या है? क्लॉकवाइज चल रहा है. तो चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, बात एक ही है. तो यहाँ पे स्लोप अगर निकालते हैं तो m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और m गिव्स एक्सेलरेशन, तो tan थीटा गिव y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस. y एक्सिस कितना है? क्योंकि ये रिटार्डेशन देने वाला है बिकॉज ऑफ क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लॉकवाइज विल गिव यू -a. ठीक है ना. दैट मीन्स रिटार्डेशन, दैट मीन्स स्लोप इज गोइंग टू गिव यू व्हाट आई विल टेल यू, y एक्सिस डिवाइडेड बाई x एक्सिस. तो y एक्सिस कितना है? 15 डिवाइडेड बाई 2 इज 7.5. लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या देगा? रिटार्डेशन, और एक्सेलरेशन इज -7.5. जब रिटार्डेशन लिखते हैं तो प्लस में लिखेंगे, जब एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है. एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव बताता है कि स्पीड बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है. माइनस बताएगा कि कम हो रही है. एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का उल्टा होता है.
इसीलिए रिटार्डेशन जब लिखेंगे तो प्लस में, एक्सेलरेशन जब लिखेंगे तो माइनस में होगा। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ठीक है, और ये आपका ये ग्राफ है। अब डी टू ई बात करते हैं। डी टू ई 0 से माइनस स्पीड हो गया, दैट मीन्स अभी भी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे भी ये रिटार्डेशन ही काम कर रहा है। सोचिए रिटार्डेशन, रुक जाने के बाद कैसे रिटार्डेशन काम करेगा, तो दैट मीन्स एक्सीलरेशन हुआ होगा। कैसे बात करते हैं, सोचिए ज़रा यहाँ पे इस केस में। सो डी टू ई केस ये ट्रिपिकल केस है। सो मैं आपको देने जा रहा हूँ, दिस इज होमवर्क, क्योंकि इसमें मज़ा आएगा आपको। डी टू ई बात करने में मैंने आपको ए बी सी डी तक बता दिया, डी टू ई आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप टाइम बात करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे, आप सोचिए 0 स्पीड हो गया, कोई गाड़ी थी यहाँ पे आया 0 स्पीड, रिटार्डेशन अब कहाँ लगेगा, पर वेलोसिटी चेंज हुई यहाँ पे, मतलब कि ऐसे अब ऐसे वापस आ रहा है उल्टी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। अब बात कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज होमवर्क। डी टू ई में एक्सीलरेशन क्या है, वेदर इट इज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू हैव टू कैलकुलेट वेदर इट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एंड थर्ड थिंग, ए बी सी डी ई तक जाने में कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चला। तो दिस इज द थिंग कि आपको हर एक पार्ट का डिस्कशन करना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द गेम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने कर लिया है, तीनों इक्वेशन निकाल दिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कैलकुलस की बात करेंगे और ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और कैलकुलस की भी न्यूमेरिकल करेंगे। इसका न्यूमेरिकल एक दो और करेंगे कर्व में, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस कुछ निकालना होगा, वो इस विल बी डिस्कस इन कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द डे।